बच्चों, अभी आपको मैं एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है बीरबल्स खिचड़ी। बीरबल की खिचड़ी। Kids, I'm going to recite you a story of Birbal's खिचड़ी. King Akbar once asked Birbal, "Tell me, Birbal, will a person do anything for money?" राजा अकबर ने एक बार बीरबल को बोला कि मेरे को बताओ, क्या कोई आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है? बीरबल रिप्लाइड, "यस योर मेजेस्टी, ए पर्सन कैन डू एनीथिंग फॉर मनी." बीरबल बोले कि हाँ जी महाराज, कोई भी आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। द किंग ऑर्डर्ड हिम टू प्रूव हिज पॉइंट। राजा ने उसको आदेश दिया कि तुमने ये बात बोली है, इसको प्रूव करो। सो द नेक्स्ट डे बीरबल ब्रॉट ए पुअर बैगर विद हिम टू द कोर्ट। इसीलिए अगले दिन बीरबल एक गरीब भिखारी को लेके आए कोर्ट में। द beggar was so poor that he had no food for his family or himself. जो भिखारी था वो बहुत ही गरीब था और उसके पास कोई भोजन नहीं था, ना अपनी फैमिली के लिए ना उसके लिए। बीरबल said to the emperor, "This beggar is ready to do anything for some money." बीरबल ने कहा सम्राट से कि ये जो भिखारी है ये कुछ भी करने को तैयार है कुछ पैसे के लिए। It was the peak of the winter season and the water in a nearby pond was freezing. वो कह रहे हैं कि वो चरम सीमा पे थी। क्या? विंटर सीजन मतलब ठंड बहुत ज़्यादा थी उन दिनों में। एंड द वाटर इन द नियर बाई पॉन्ड वॉज फ्रीजिंग, और जो तालाब का पानी था वो जम रहा था। द एम्परर ऑर्डर्ड द मैंडिकन टू स्टैंड इन द वाटर ऑल नाइट। महाराज जो सम्राट ने उसको आदेश दिया उस गरीब भिक्षुक को, गरीब आदमी को, कि पानी में खड़ा रहे पूरी रात। एंड इन रिटर्न ही वुड बी गिवन मनी, और इसके बदले में उसको पैसा दिया जाएगा। और फिर क्या था? द पुअर बैगर एग्रीड टू डू सो। जो गरीब भिखारी था वो मान गया ये सब करने के लिए। ही स्टूड इनसाइड द पॉन्ड द होल नाइट। वो खड़ा हो गया उस तालाब में पूरी रात। एंड शिवरिंग बैडली, बहुत तेज तेज वो काँप रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग ही केम टू द रॉयल कोर्ट टू रिसीव द रिवार्ड। तो नेक्स्ट डे वो अपने राजा के जो राजसी जो कोर्ट था उसमें वहाँ गया अपना पुरस्कार, अपना इनाम लेने के लिए। ये देखो जमा हुआ था पानी, इसमें खड़ा था। The emperor asked the man, "I want to know how you managed to stand in the cold water throughout the night." जो सम्राट थे उन्होंने पूछा उस आदमी से कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे तुमने ये मैनेज किया, कैसे तुम खड़े रहे ठंडे पानी में पूरी रात। The innocent beggar replied, "Your Majesty, I managed it because of the faint glowing light that was coming from your palace." वो जो भोला भाला भिखारी था उसने आंसर दिया, महाराज मैंने ये ऐसे मैनेज किया क्योंकि मैंने रात को बहुत ही फीकी चमकती हुई लाइट देखी जो आपके दरबार से आ रही थी, तो उसको देख के मैंने मैनेज किया, जो 1 किलोमीटर दूर से मेरे को दिखाई दे रही थी। फ्रॉम अबाउट 1 किलोमीटर अवे आई लुक्ड एट द लाइट एंड इमेजिन वार्मथ। वो कह रहा है कि 1 किलोमीटर दूर से मैं उस लाइट को देख रहा था और महसूस कर रहा था गर्मी। इट गेव मी द स्ट्रेंथ टू स्टे इनसाइड द फ्रीजिंग वाटर ऑल नाइट। कह रहा था कि उस चीज़ ने, उस रोशनी ने मेरे को ताकत दी, हिम्मत दी खड़े रहने के लिए इस बर्फीले पानी में पूरी रात। Hearing this, Akbar shouted, "You don't deserve the reward." ये सब कुछ सुन रहे थे महाराज, फिर उन्होंने गुस्से से चिल्लाए और बोले
कि तुम इस इनाम के, इस पुरस्कार के हकदार नहीं हो। यू गॉट वार्मथ फ्रॉम द लाइट एंड देयरफॉर डिड नॉट कंप्लीट द टास्क ऑनेस्टली। वो कह रहे हैं तुमने तो गर्मी ली उस रोशनी से, ठीक है, इसीलिए तुमने ईमानदारी से अपना जो टास्क था वो कंप्लीट नहीं किया। द पुअर बैगर वेंट अवे एम्प्टी हैंडेड। फिर गरीब आदमी वहाँ से खाली हाथ निकल गया। बीरबल ट्राई टू कन्विंस द किंग टू बी फेयर टू द बैगर। बीरबल ने कोशिश करी मनाने की राजा को कि आप उस गरीब के प्रति फेयर हो जाओ, ईमानदार हो जाओ। बट द एम्परर रेफ्यूज्ड टू लिसन हिम। पर महाराज बिल्कुल मना उन्होंने कर दिया कि मैं नहीं सुनना चाहता, उसने ऑनेस्टली से नहीं टास्क कंप्लीट किया, इसलिए मैं उसको कुछ नहीं दूंगा। फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स बीरबल स्टॉप्ड कमिंग टू द कोर्ट। अगले दिन से बीरबल ने कोर्ट में आना बंद कर दिया। ही सेंट ए मैसेज स्टेटिंग दैट ही वुड ओनली रिटर्न टू द कोर्ट व्हेन ही हैड कुक्ड हिज खिचड़ी। उसने मैसेज करा, अब उस मैसेज में ये लिखा कि वो जब उसकी खिचड़ी बन जाएगी तब वो कोर्ट में आएगा, ये मैसेज उसने भेजा। When बीरबल did not appear in the court for 5 days, जब बीरबल 5 दिन तक कोर्ट में नहीं आया, the emperor himself decided to visit बीरबल्स house. महाराज जो सम्राट थे उन्होंने डिसाइड किया बीरबल के घर जाएंगे। There he saw the बीरबल had lit a fire and kept the pot containing खिचड़ी 1 meter away from it. उधर उन्होंने देखा कि बीरबल ने आग जलाई हुई थी और जो पॉट था जिसके अंदर खिचड़ी रखी थी वो 1 मीटर दूर थी उस आग से। अकबर ने पूछा, वाई हैव यू केप्ट द पॉट 1 मीटर अवे? क्यों तुमने ये जो पॉट है, ये घड़ा है, ये 1 मीटर दूर रखा है आग से? हाउ विल द खिचड़ी गेट कुक्ड लाइक दिस? कह रहे हैं ये खिचड़ी कैसे बनेगी जो ये तुमने रखा है इतनी दूर, 1 मीटर दूर। आई डू नॉट थिंक यू आर इन योर सेंसेस बीरबल एक्सक्लेम्ड अकबर। अकबर ने कहा, मेरे को नहीं लगता कि तुम्हारा दिमाग ठीक है इस टाइम। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने आंसर दिया, योर मैजेस्टी, इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर ए पर्सन टू रिसीव वार्मथ फ्रॉम सम लाइट that is kilometer away from him, then it's also possible for the khichdi container to get warmth from a fire that is 1 meter away. कह रहे हैं बीरबल ने बोला कि महाराज अगर ये संभव है एक आदमी के लिए कि उसको इतनी दूर से गर्मी मिले, 1 किलोमीटर दूर से उसको तपिश मिले आपके दरबार से, तो देन इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ये भी संभव है कि खिचड़ी का कंटेनर अगर मैं 1 मीटर दूर रखता हूँ तो तब भी उसको मतलब गर्मी मिलेगी और खिचड़ी बन जाएगी। अकबर रियलाइज हिज मिस्टेक, अकबर को महसूस हुई अपनी गलती। ही कॉल्ड द पुअर बैगर, उसने बैगर को बुलाया द नेक्स्ट डे एंड रिवॉर्डेड हिम विद लॉट्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अकबर को महसूस हुई उसकी गलती और अगले दिन ही उसने भिखारी को बुलाया और इनाम दिया, पुरस्कार दिया उसको काफ़ी सारे गोल्ड कॉइन, जस्ट लाइक दिस। देखो आप, ये बीरबल है, ये अकबर बीच में और ये पुअर बैगर। नाउ स्टोरी इज़ कंप्लीटेड किड्स।